हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं सारे बच्चे? आई होप बहुत बढ़िया होंगे, फैंटास्टिक होंगे। सारे बच्चे बहुत मौज मस्ती कर रहे होंगे। तो सभी को राम राम, राधे राधे। तो जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है सर, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में सर हमने बहुत सवाल लगाया, बहुत बेहतरीन लेवल के सर सवाल हमने लगाए। अब सर आप हमें बता दो कि सर थोड़ा प्रीवियस ईयर में कैसा क्वेश्चन आया। तो आज उसी पे चैप्टर लेके आए सर, पीवाईक्यू का सीरीज बच्चों। और पीवाईक्यू को सीरीज देखेंगे और प्रीवियस ईयर में ऐसे ऐसे कौन से क्वेश्चन आए जो बच्चों से नहीं लगते हैं और काफी टिपिकल भी होते हैं वो सवाल। तो चलते हैं, प्यारे सवाल से शुरू करते हैं। और उससे पहले आज बहुत अच्छी लाइन, सर नेवर गिव अप। तो इसी कोट के साथ आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। और आज के लेक्चर को और प्यारा बनाने के लिए आप सभी बच्चों का साथ चाहिए। तो बने रहिए, इस वीडियो को देखते रहिए और ढेर सारे क्वेश्चन लगाते हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस प्यारे से लेक्चर को। तो पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और पहले सवाल से शुरू करते हैं बच्चों। हमारे पास पहला ही सवाल एकदम बड़ा धांसू सवाल है और बड़ा भयंकर सवाल है। क्या सर हमें दिया है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा एंड नीचे हमें ये दे रखा है। तो सबसे पहले कसम खाएंगे सर। और मैंने जो याद कराया था आपको 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। सर क्या याद कराया था? हमने याद कराया था बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सर 1 होता है। सर 1 होता है, आपको याद है सर। एंड दूसरा हमने लिखा था बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। एंड तीसरा लिखा है था बच्चों 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। तो सर जी ये बताइए कि सर इसमें कौन सा लगेगा और हम क्या दिमाग लगाएं कि सर हमारा ये प्रूफ मिलके हमें ये आ जाए। तो सबसे सिंपल बात बच्चों, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, इसमें आइए चलते देखते हैं क्या क्या दिमाग लगा सकते हैं। सर दिमाग सर हमारे पास है नहीं, आप ही बताइए सर क्या कर सकते हैं। तो बच्चों मैं एक छोटा सा काम करता हूँ। हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें tan थीटा चाहिए। तो क्या मैं यहाँ से tan थीटा बना सकता हूँ? मैंने आपको बताया था हमें कुछ नहीं, अगर हमारे पास कुछ आइडिया नहीं, कुछ नहीं आइडिया हमारे पास, हम क्या करेंगे, बेसिकली हम साइन और कॉस में उसको कन्वर्ट करेंगे। बहुत बढ़िया सर। लेकिन सर जी यहाँ तो साइन और कॉस में दिया है, पहले ही बात सवाल बच्चा पूछेगा। तो इसमें करेंगे क्या? इसमें करेंगे बच्चों, एक चीज कर सकता हूं मैं। क्या यहाँ पे साइन थीटा है, क्या यहाँ पे साइन क्यूब थीटा है? मेरे बात कहने का मतलब क्या है, अगर हमारे पास x है एंड हमारे पास x क्यूब है, तो क्या मैं यहाँ से x कॉमन एटलीस्ट ले सकता हूँ? एटलीस्ट मैं x कॉमन ले सकता हूँ। तो वही काम करेंगे बच्चों। क्या मैं कर सकता हूँ, यहाँ से मैं अगर ऊपर में न्यूमरेटर से मैं अगर साइन थीटा कॉमन ले लूं, तो हमारे पास यहाँ से क्या बचेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, वही काम मैं करूंगा, नीचे कॉस थीटा कॉमन लेंगे बच्चों। और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। सर फिर से देखेंगे बच्चों, क्या मैंने किया, ऊपर से हमने साइन थीटा कॉमन लिया, तो साइन थीटा कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 एंड ये हमारे पास हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है सर। नीचे हमने क्या किया बच्चों, नीचे क्या किया हमने, कॉस क्यूब है और यहाँ पे कॉस है, तो मिनिमम वैल्यू हम ले सकते हैं कॉमन। तो हमने क्या किया, कॉस थीटा को कॉमन लिया एंड माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमारे पास ये रिजल्ट आया। ऐसा सर आपने किया क्यों? क्योंकि हमें बच्चों, हमें कहीं ना कहीं हमें ये कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर की कुछ आइडेंटिटी पता है, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम, नेक्स्ट इसमें कर सकते हैं बच्चों, ये हो जाएगा साइन का थीटा, साइन थीटा 1 माइनस 2। सर मैं ऐसा कुछ, अच्छा बच्चों ये आपको, आई होप सभी बच्चों को हमारा ये tan थीटा आता हुआ दिख रहा है। क्या ये हमारे पास साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan होता है? क्या हमारे पास साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा? हाँ सर, बस हमारा काम बन गया। अब काम बन गया बच्चों, तो हमें बस ये गायब करना है। अब इसको गायब कैसे करेंगे सर, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन थीटा 1 माइनस का 2, मैं इसको बिग ब्रैकेट देता हूँ बच्चों, 1 माइनस 2। मैं क्या साइन स्क्वायर को मैं यहां से क्या लिख सकता हूँ बच्चों, ये साइन स्क्वायर को 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ सर दिमाग आ गया, सर दिमाग काम कर रहा है सर हमारा धीरे धीरे। ये हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा एंड ये हो जाएगा हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। बहुत बढ़िया सर। तो सर आपने ऐसा क्यों किया? अब देखेंगे बच्चे क्या आएगा हमारे पास, कुछ तो हमारे पास सॉल्व करने के लिए आएगा। सर क्या आएगा बच्चों? तो अगर मैं यहां से इस ब्रैकेट को अगर मैं सॉल्व करूं, इस ब्रैकेट को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा साइन थीटा एंड ये हो जाएगा हमारे पास बच्चों 1 माइनस 2, इस 2 का मैं मल्टीप्लाई करूंगा अंदर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा एंड ये हो जाएगा बच्चों 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अब हमारे पास कुछ तो आया है सर हमारे पास यह है साइन थीटा एंड ये हो जाएगा 1 माइनस 2 दैट इज माइनस का 1 प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा एंड सर नीचे में हमारे पास है सर साइन थीटा, सॉरी हमारे पास यहाँ पे सर कॉस थीटा एंड ये हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। बहुत बढ़िया गुरुजी। आप क्या करेंगे सर हमारे पास आ तो गया, ऐसा थोड़ा सुंदर लिख लेते हैं। साइन थीटा क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 अपॉन, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। सर बड़ा मजा आया। अब हमारे पास दोनों ब्रैकेट सॉल्व, अब करेंगे दोनों को खचाखच कैंसिल आउट, ये कैंसिल होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा हमें पता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और ये क्या होता है यार, जैसे बल्ले बल्ले हमने कर लिया सर, हमारे पास आ गया। तो किया क्या हमने बच्चों, हमने यहाँ से साइन थीटा कॉमन लिया एंड हमारे पास मिनिमम वैल्यू हमारे पे हमने कॉमन लिया
एंड हमारे पास हम बस इस जगह पे आइडेंटिटी लगाए, हमने यहाँ पे आइडेंटिटी लगाया क्या, साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमने क्या लिखा बच्चों, हमें पता है क्या आइडेंटिटी होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो मैंने इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रखा बच्चों, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने रखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। बस ये छोटू सा एकदम छोटू छोटू स्टेप लेंगे और थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे और चाउमीन पास्ता खाना बंद करेंगे, तब हमारा दिमाग काम करेगा और ऐसे से क्वेश्चन फटाफट ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे बच्चों। तो आई होप ये शुरुआती सवाल आपके माइंड को खोल दिया होगा और दिमाग लगाने के लिए आपको पूरा मजबूर करेगा ये क्वेश्चन। तो चलते एक और खूबसूरत से प्यारे से क्वेश्चन को लगाते हैं बच्चों। हमारे महफिल में एक और क्वेश्चन, बड़ा प्यारा सा सवाल, सुंदर सा सवाल आ चुका है। अब इस क्वेश्चन को बच्चों पहले ये जो बीच में वीडियो पॉज करने वाला है, उस वीडियो को पॉज करेंगे और पहले खुद से ही सवाल लगाएंगे। क्या करना है, हमें प्रूव करना है और सिंपल हमें आंसर में एलएचएस में 2 लाना है। तो सिंपल क्या काम करेंगे, हमें यहाँ क्या दिया है, कॉट दिया है और कोसेकेंट दिया है, यहाँ tan और सेकेंड दिया है। मैंने दिमाग लगाने के लिए बताया था। क्या दिमाग आपको बताया था बच्चों, कि हमें कुछ भी नहीं आ रहा सर, हम भूल गए, हमें क्या करना है, हमें सिंपल साइन और कॉस में चेंज करना है। तो आइए सिर्फ चेंज करते हैं। चेंज करने से देखते हैं सर जी क्या आता है, क्या आपकी बात बल्ले बल्ले होती है कि नहीं। तो क्या हमने देखा 1 प्लस कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, कॉस थीटा बाई साइन थीटा एंड माइनस कोसेकेंट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, 1 माइनस साइन थीटा। बहुत बढ़िया सर। और ये हो जाएगा tan थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा एंड सेकेंड को मैं लिख सकता हूं 1 बाई कॉस थीटा। बहुत बढ़िया सर। अब सर एलसीएम खेलने का टाइम आ गया है सर। तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ हमारे पास आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एंड माइनस का 1 एंड यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, ये हो जाएगा कॉस थीटा एलसीएम, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस का 1। बहुत बढ़िया। तो क्या मैं इसको यहाँ पे हमारे पास cos थीटा प्लस साइन थीटा, क्या लिखा है मेरे पास, यहाँ पे हमारे पास cos थीटा प्लस साइन थीटा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन थीटा प्लस का cos थीटा। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं। सर आपने ऐसा क्यों किया, ये बच्चों को माइंड में आएगा। तो बच्चों मैंने ऐसा इसलिए किया कि क्या मैं इस साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 हमारे पास एक वैल्यू है एंड हमारे पास यहाँ पे साइन थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1 एक वैल्यू है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को मैं एज ए पढ़ता हूं एंड ये हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ए है एंड ये हमारे पास 1 को मैं बी सपोज करता हूं एंड ये हमारे पास 1 बी। तो क्या हमारे पास ऐसा लिखा है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, क्या हमारे पास फिर से देखें, क्या हमारे पास ऐसा लिखा है ए माइनस बी ए प्लस बी। तो इसका रिजल्ट क्या आता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। क्या हमारे पास ये है ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या हमारे पास ये लिखा है, तो रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या बोलेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन थीटा, मैं पूरा लिख देता हूं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर सर एंड माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन सर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा सर। बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया सर। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट देखते हैं कि क्या यहाँ से चेंजेस आते हैं और हमें थोड़ा सा और थ्योरम लगाना होगा। क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या आएगा सर, साइन स्क्वायर थीटा सर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1। बहुत बढ़िया सर। अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब सभी बच्चों को पता है, सब छोटे छोटे बच्चों को पता है क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है सर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है सर 1। बहुत बढ़िया। तो बस हमारे पास रिजल्ट आ गया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 एंड प्लस ये हो जाएगा बच्चों 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बस काम खत्म। ये 1 को 1 से कैंसिल करेंगे, खत्म। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, हमारे पास आ गया 2। ये हो गया आरएचएस और कहेंगे हम बल्ले। फिर हम कहेंगे बहुत प्यारा सवाल सर, हमने इसको पानी कर दिया। तो ये छोटे से सवाल है, इन छोटे से सवाल को बच्चे देखेंगे और क्वेश्चन में डर जाएंगे। ऐसे करना है इन क्वेश्चन को बच्चों। अब चलते हैं एक और नेक्स्ट सवाल, लेवल को थोड़ा और अप करते हैं और आपके दिमाग को और प्रेशर डालते हैं। प्रेशर नहीं, जो मैंने कंसेप्ट बताया सिर्फ आपको कंसेप्ट लगाना है और आपके सारे क्वेश्चन यूं पानी की तरह ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बच्चों हमारे पास एक सवाल है, अब सवाल बड़ा अच्छा है। अब बच्चे कहेंगे ठुमक चलिए सर क्वेश्चन मेरा, अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे सर। अब बड़ा क्वेश्चन सर, सवाल कठिन है। क्यों कठिन है सर, क्योंकि हमारे पास एलएचएस में भी दे दिया है सर और आरएचएस में भी दे दिया है सर। तो अब हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा है सर, अब हम क्या करें। लेकिन सर आपने एक बात बताया था कि अगर हमारे पास कॉट आ रहा है, सेक आ रहा है, कोसिकेंट आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, साइन और कॉस में बदल देंगे, सिर्फ वो काम करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन मैंने एक चीज और बताया था आपको, क्या बताया था, जरा अपने दिमाग में जोर डालेंगे सर। क्या बताया था मैंने बताया था, हो सकता है
आपको एलएचएस भी सॉल्व करना पड़े और हो सकता है आपको आरएचएस भी सॉल्व करना पड़े, तो सेम काम करेंगे और इस क्वेश्चन को मारेंगे स्टार मार्क, इसमें बनाएंगे दिल, इसमें मारेंगे हैशटैग, ओहो दिल दिल और हैशटैग भी बना देंगे क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा अलग तरह का है। अलग तरीके का कैसे है सर? सर देखते हैं कैसे बच्चों, ध्यान से। सबसे पहले मैं एलएचएस को पकड़ लेता हूं। तो एलएचएस भाई साहब क्या आते हैं, हमको रिजल्ट देखना है। हमारे पास एलएचएस में साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस का कोसिकेंट थीटा हमारे पास बच्चों ये है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं साइन थीटा, मैं कॉट थीटा को लिख सकता हूं कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस का कोसिकेंट को लिख सकता हूं मैं 1 बाई साइन थीटा। बहुत बढ़िया सर। सर और एलसीएम एलसीएम खेल सकते हैं क्या सर? हाँ बच्चों खेल सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा एंड ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा, या मैं ऐसे ही लिख देता हूँ 1 प्लस कॉस थीटा। बहुत बढ़िया, हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है बच्चों। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है बच्चों? साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा? क्या ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा? तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा बच्चों? ये हमारे पास रिजल्ट आएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन अपॉन 1 प्लस कॉस कॉस थीटा। बहुत बढ़िया सर। क्या सर हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं बच्चों? हाँ बिल्कुल, कैसे कर सकते हैं सर? ठुमक ठुमक करते हुए। कैसे करेंगे ठुमक ठुमक करके बच्चों? क्या हमें पता है सुंदर सी आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बराबर 1। सब बच्चे बोलेंगे 1। बहुत बढ़िया। क्या साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ बच्चों? साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ सर लिख सकते हैं। मैं इसको लिखूंगा बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। सर क्या ये और सॉल्व हो सकता है सर? हाँ बच्चों, कैसे सॉल्व होगा बच्चों? क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। बहुत बढ़िया सर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से दिख रहा है सर हमको, तो लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा एंड लिखेंगे 1 माइनस का कॉस थीटा अपॉन अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। बहुत बढ़िया सर। क्या 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा विल कैंसिल आउट। तो हमारा एलएचएस में सुंदर 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 क्या आ रहा है सर? क्या आ रहा है सर? हमारे पास आ रहा है बच्चों 1 माइनस का कॉस थीटा, और ये बात है एलएचएस साहब की। तो एलएचएस साहब ने कहा कि सर हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा आ रहा है, तो बच्चा लोग से बताइए कि आरएचएस में भी हमें क्या लाना होगा? 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा हमें आरएचएस में भी खेलते खेलते लाना है बच्चों। तो चलते हैं अब आरएचएस साहब को पकड़ते हैं। तो ये हमारा एलएचएस साहब का कैलकुलेशन। अब हम आरएचएस साहब को सॉल्व करते हैं, देखते हैं आरएचएस में क्या खेल आता है। और बहुत प्यारी प्यारी यादें आ रही हैं। बहुत सर किसी का याद आ जाता है सर, पढ़ाई करते वक्त बहुत तकलीफ है सर। 1 माइनस कॉस थीटा पे ध्यान देते हैं फिलहाल। तो 1 माइनस कॉस थीटा। अब चलते हैं आरएचएस को पकड़ लेते हैं। आरएचएस क्या कहता है? आरएचएस के पास सर 2 है और सर साइन थीटा है, साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा एंड सर माइनस का कोसिकेंट थीटा है, कोसिकेंट थीटा। बहुत बढ़िया। तो क्या मैं इसको चेंज कर लिख देख सकता हूँ? क्या लिख सकते हैं बच्चों? इसको लिख सकते हैं 2 प्लस, मैं इसको पहले चेंज करता हूँ, ये हमारे पास साइन थीटा, मैं कॉट थीटा को लिख सकता हूँ कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस का 1 बाई साइन थीटा। बहुत बढ़िया सर। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2, ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास बच्चों कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। बहुत बढ़िया सर। क्या ये साइन थीटा ऊपर वापस से चला जाएगा? क्या ये वापस से ऊपर चला जाएगा? तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा माइनस का 1। क्या हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है? हाँ सर बहुत बढ़िया। अगेन अगेन फिर से मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। क्या ये साइन स्क्वायर थीटा है? क्या ये साइन स्क्वायर थीटा है? क्या मैं इसको लिख सकता हूँ बच्चों? क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1। बहुत बढ़िया सर। फिर से अगेन वही काम करते बच्चों। 2 प्लस मैं इसको लिख दूंगा 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन क्या हमारे पास cos थीटा माइनस 1। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। हमारे पास ये आ रहा है। सो हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है बच्चों? क्या हमारे पास रिजल्ट आ रहा है? एक चीज में एक और काम यहां से कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा एंड यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा है, नीचे में cos थीटा माइनस 1 है। क्या हमें प्लस 1 से कोई मतलब है? ना सर नहीं मतलब है। लेकिन हमारे पास ये माइनस टर्म से बस दिक्कत कर रहा है। क्या दिक्कत कर रहा है बच्चों? मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा, मैं माइनस को बाहर कॉमन ले लेता हूँ। माइनस को जैसे ही हम बाहर कॉमन लेंगे बच्चों, जैसे ही माइनस को बाहर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा एंड ये हो जाएगा बच्चों 1 माइनस का कॉस थीटा एंड हमने नीचे डिनोमिनेटर में माइनस कॉमन ले लिया है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का कॉस थीटा एंड ये 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा विल कैंसिल आउट, कैंसिल आउट। तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? हमारे पास एलएचएस में हमारे पास बच्चों आया था, हमारे पास एलएचएस में वैल्यू आया था बच्चों हमारे पास 1 माइनस का कॉस थीटा। तो हमें आरएचएस में भी यही वैल्यू खेलना है। क्या लाना है सर? 1 माइनस कॉस थीटा। अब बस हमारा आधा कैलकुलेशन हो चुका है बच्चों। अब ध्यान देते हैं मेन चीज कहता है सर
कि हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है बच्चों, हमारे पास रिजल्ट तो अब ऐसा कुछ आ रहा है सर, सुंदर सुंदर। क्या आया सर, टू माइनस सर वन प्लस cos थीटा सर, इतना सुंदर अच्छा नंबर आया सर। अब करेंगे बच्चों टू का मल्टीप्लाई, माइनस वन माइनस का cos थीटा सर, ये हो जाएगा बच्चों टू माइनस वन माइनस cos थीटा। क्या हमारे पास आरएचएस वन माइनस cos थीटा आया था, क्या हमारे पास आरएचएस, हमारे पास वन माइनस cos थीटा हो गया, तो ये हो गया हमारे पास सर हेंस प्रूफ सर, प्रूफ कर दिया हमने सर, हेंस प्रूफ बनाएंगे प्यारा सा दिल स्टार मार्क के साथ, हैशटैग देंगे सर, हमने कर लिया सर, बल्ले बल्ले सर, हमारा आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बच्चों, और बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन मैथ का कैसे भी आ जाए, डरना नहीं है, कंसेप्ट आपको पता है कैसे करना नहीं है तो बस बोलेंगे ठुमक ठुमक मेरे दिमाग काम कर दे और मुझे सवाल बता दे दिमाग कैसे होगा, बस ये काम करना है, डरना नहीं। एग्जाम टाइम एकदम कंसंट्रेट होना और कंसेप्ट पे ध्यान रखना कि सर ने बताया था तो मैं मचा सकता हूँ क्वेश्चन, फोड़ तो सकता हूँ क्वेश्चन को, चाहे कैसा भी आ जाए। तो चलते एक और प्यारा सा सवाल की ओर और थोड़ा लेवल को अप करते हैं बच्चों। तो बच्चों अब ये सवाल है और इस सवाल को मैं चाहूंगा कि आप सभी बच्चे बिल्कुल वीडियो को पॉज करें और आराम से लगाएं। बेटा मैं एक बात बताना चाहता हूँ, क्या आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि सर ये मैं अभी नहीं करता हूँ, हमारे एग्जाम में बैठेंगे और भगवान जी हमारे लिए ऊपर से स्वर्ग से प्यारी सी खूबसूरत सी अप्सरा भेजेंगे जो हमारे बिल्कुल एकदम बगल में आके बैठ जाएगी और बोलेगी बंटी बेटा चल मैं तुझे ये सवाल बताता हूँ। क्या आप उस ख्याली पुलाव में तो नहीं जी रहे हो ना? तो अगर नहीं जी रहे हो तो इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को लगाना होगा बच्चों। क्यों? क्योंकि आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, क्वेश्चन को आपको ही सॉल्व करना है एग्जाम टाइम। मैं उसको अभी आपको बता सकता हूँ लेकिन एग्जाम टाइम पूरे कंसेप्ट को आपको ही याद रखना है। तो ऐसा ना सोचे ख्याली पुलाव में ना जिए, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले सॉल्व करो, पूरा दिमाग लगाएंगे, फिर क्वेश्चन को मैं बताता हूँ। सो आई होप सभी बच्चों ने क्वेश्चन कर लिया होगा। जिन बच्चों ने भी नहीं किया है मैं एक बार फिर से बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप पहले ट्राई कीजिए। ऊपर क्या लिखा है, क्या लिखा है, इधर क्या लिखा है, नेवर गिव अप। बच्चों गिव अप नहीं मानना, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको लड़ना है, खुद से लड़ना है। क्वेश्चन आए या ना आए मुझे प्रैक्टिस करना है, मुझे उस क्वेश्चन में सवाल में दिमाग लगाना है। आप उस जगह पे खड़े रहो, आप जो क्वेश्चन से भाग रहे हैं ना, आप मैदान से अगर भाग रहे हो तो आप रण भूमि के लिए तैयार नहीं हो। जो आपको प्रैक्टिस करना होगा क्वेश्चन, चाहे आपके क्वेश्चन बाउंसर मार रहा है, आप पे नो बॉल्स आ रहे हैं क्वेश्चन के, आप पे शॉर्ट पिच बॉल आ रहा है, बस आपको तैयार रहना है उस फुल टॉस बॉल के लिए। बस उस फुल टॉस बॉल मिलता ही, मुझे पता है कि आप फुल टॉस बॉल के लिए ही तैयार हो। जैसे ही वो फुल टॉस बॉल मिले आपको बस क्वेश्चन सिक्सर, क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, बस आप उस फुल टॉस की तैयार में रहो। और मुझे पता है फुल टॉस मिलते ही आप सभी बच्चे मचा देने वाले। क्वेश्चन को पहले सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। तो आई होप सभी बच्चों ने ट्राई किया होगा। तो ये क्वेश्चन एक बहुत ही अलग लेवल का क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में 2-3-4 तरह के कंसेप्ट लगेंगे बच्चों, तो पूरा कंसंट्रेशन इधर देंगे ध्यान से। अगर कोई बच्चा ऐसे लेक्चर सोते सोते देख रहा है, पढ़ते पढ़ते आप लेटे कुछ भी कर रहे हो, पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कैसे होगा क्वेश्चन। तो मैं क्वेश्चन को शुरू करने जा रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखते हैं। हमारे पास कह रहा है कि सर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस वन अपन ये दे रखा है। तो सबसे पहली बात, मैं इस चीज को साइन को मैं टैन में तो बदल नहीं सकता, मैं कैसे बदलूंगा? मैं वन बाई साइन सेकेंड थीटा एंड टैन थीटा को मैं कुछ भी सॉल्व कर लूं तो ये तो एटलीस्ट नहीं ला सकता सर। ठीक है, तो मैं एलएचएस को पकड़ लेता हूँ, एलएचएस को देखते हैं। और एलएचएस को पकड़ते ही क्या करेंगे, एलएचएस को पकड़ते हैं और देखते हैं कि एलएचएस भाई साहब क्या लाना चाहते हैं। तो मैं देखता हूँ, शुरू करता हूँ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस का वन अपॉन इस क्वेश्चन को फिर से लिखता हूँ बच्चों। एलएचएस भाई साहब को पकड़ना है और एलएचएस भाई साहब को पकड़ते ही हमारे पास रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। क्या हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस वन अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन। बहुत बढ़िया। क्या मैं साइन को मैं टेन कैसे बना सकता हूँ? सोचो, मुझे पता है कि साइन एक्चुअली हमारे पास क्या होता है बच्चों, टेन थीटा। मैं टेन थीटा को कैसे लिखूंगा, साइन के नीचे क्या आना चाहिए, साइन थीटा के नीचे क्या आना चाहिए, कॉस थीटा, तभी तो ये टेन थीटा बनेगा। मैंने क्या कहा, साइन को नीचे क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में साइन के क्या चाहिए, टेन दे, कॉस चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या लिखता हूँ, ऑन डिवाइडिंग बच्चों, ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस थीटा। अब कॉस थीटा हम इस टर्म में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम किससे मल्टी डिवाइड करेंगे बच्चों, कॉस थीटा से। कॉस थीटा से डिवाइड करते ही हमें टेन थीटा का फॉर्म कुछ दिखने लगेगा। तो ये हो जाएगा बच्चों साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस का कॉस थीटा बाई कॉस थीटा प्लस का वन बाई कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस वन बाई कॉस थीटा। बहुत बढ़िया सर, आई होप सभी बच्चों को ये सवाल समझ में आ गया हो। बस इस क्वेश्चन को देखना है, देखते जाना है, कैसे कैसे देखना है, बिल्कुल प्यारी प्यारी आंखों से अपने देखना है, नए आंखों से एकदम ध्यान से देखेंगे बच्चों। अब क्या है हमारे पास,
क्या ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा, क्या हमारे पास टेन थीटा होता है बच्चों, बहुत बढ़िया सर। क्या ये कॉस थीटा कैंसिल होगा बच्चों, तो हमारे पास यहाँ से -1, एंड ये 1 बाई कॉस थीटा हमें पता है सर कि सीकेंड थीटा हो जाएगा, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, हमारे पास रिजल्ट कुछ तो आ रहा है सर। क्या हमारे पास साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा होता है बच्चों, एंड ये cos थीटा बाई cos थीटा विल कैंसिल आउट, ये हो जाएगा +1, एंड माइनस का 1 बाई cos थीटा दैट इज योर सीकेंड थीटा। अब कुछ ऐसा बन रहा है सर, अब हमारा दिमाग चल रहा है सर, अब हम खुश हो रहे हैं सर कि यहाँ सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, सीकेंड थीटा माइनस, हाँ सर 1 को बस गायब करना है। अब 1 को गायब करने का मेन खेल है बच्चों, ध्यान से देखेंगे। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ टेन थीटा प्लस का सीकेंड थीटा माइनस 1 को मैं बाहर फेंकता हूँ, एंड मैं इसको लिखता हूँ टेन थीटा माइनस का सीकेंड थीटा प्लस का 1। बहुत बढ़िया सर, हमको समझ में आ रहा है सर खेल। तो बच्चों मैं इसको और कैसे सजा के लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ टेन थीटा प्लस का सीकेंड थीटा मैं -1। अब इस -1 भाई साहब का ही पूरा गेम। क्या हमें एक आइडेंटिटी पता है क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, क्या हमारे पास ये आइडेंटिटी होता है। तो मैं इस 1 की जगह में क्या लिख सकता हूँ बच्चों, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या हम इस आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं क्या, अरे हाँ यार कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो मैं इस 1 की जगह क्या लिखूंगा बच्चों, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया सर। अब तो सर हमारे से हो ही जाएगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पानी पानी हो चुका है सर। तो ये हो गया हमारे पास +1, बहुत बढ़िया। अब फिर से एक चीज क्या सर, फिर से एक चीज है बच्चों, ओहो बहुत बढ़िया, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। बहुत सो हमारे पास क्या है, मैं इसको लिख सकता हूँ बच्चों, हम इसको लिख सकते हैं टेन थीटा प्लस का सीकेंड थीटा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा एक साथ, एंड में एक साथ लिख सकता हूँ सीकेंड थीटा माइनस का टेन थीटा एक साथ। बहुत बढ़िया सर। एंड डिनोमिनेटर में हमारा क्या है बच्चों, टेन थीटा माइनस का सीकेंड थीटा प्लस का 1। बहुत बढ़िया सर। इतना बड़ा स्टेप करने का मतलब क्या है, इतने बड़े स्टेप से बच्चों हम एक चीज कर सकते हैं, एक चीज क्या कर सकते हैं, हम कुछ कॉमन खेल सकते हैं, तो हमारा ये डिनोमिनेटर पार्ट कैंसिल हो सकता है सर। बहुत बढ़िया। तो मैं इस कैलकुलेशन को, आई होप सभी बच्चों ने कर लिया होगा, तो मैं इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा और आगे ले चलता हूँ बच्चों। तो इस क्वेश्चन में क्या आएगा, क्या देखना चाहते हैं सर, बहुत 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 प्यारी सी चीज, आपको प्यारी प्यारी चीजें देखनी तो जूम करना शुरू करते हैं। और क्या आएगा हमारे पास रिजल्ट, हमारे पास क्या आएगा बच्चों, क्या मैं टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा फिर से क्या मैं टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा को कॉमन ले सकता हूँ, हाँ सर। तो हमारे पास अगर टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा को अगर जैसे ही हमने कॉमन लिया, तो यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा 1, एंड यहाँ से आएगा माइनस का सीकेंड थीटा माइनस का टेन थीटा। बहुत बढ़िया सर। और डिनोमिनेटर में हमारे क्या है बच्चों, टेन थीटा माइनस का सीकेंड थीटा प्लस का 1। ऊपर डिनोमिनेटर पार्ट खोलते हैं फिर से, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा टेन थीटा प्लस का सीकेंड थीटा, एंड ये होगा हमारे पास 1 माइनस सेकेंड थीटा प्लस का टेन थीटा। और डिनोमिनेटर में हमारा क्या आएगा बच्चों, टेन थीटा माइनस का सीकेंड थीटा प्लस का 1। क्या 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 आपकी प्यारी आंखों से क्या दिख रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पार्ट कुछ सेम हो रहा है सर। फिर से देखेंगे, टेन थीटा पॉजिटिव, ठीक है सर, सेकेंड थीटा नेगेटिव, 1 पॉजिटिव, क्या क्या मैं कह सकता हूं कि ये चीज कैंसिल हो गया। तो हमारे पास रिजल्ट क्या है बच्चों, टेन थीटा प्लस का सीकेंड थीटा। और सर एक बात बताइए सर, लेकिन हमारे पास ये आया, हमें तो प्रूव करना है सर ये। अब मैंने आपको एक और आइडेंटिटी बताया था, मैंने आपको आइडेंटिटी क्या बताया था, मैं कहा लिखूं, आई होप सभी बच्चों ने यहाँ तक नोट कर लिया हो। तो मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ बच्चों, क्या हमने एक आइडेंटिटी, इसी आइडेंटिटी की बात करता है, क्या मैंने एक रिलेशन बताया था आपको, क्या मैंने आपको रिलेशन बताया था, क्या मैंने यहाँ से लिखा था, क्या मैं यहाँ इस आइडेंटिटी से यहाँ से क्या लिख सकते हैं बच्चों, सीकेंड थीटा प्लस का टेन थीटा जो कि होता है ये सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को मैं 1 इज इक्वल टू 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। बहुत बढ़िया। तो क्या हमारे पास रिजल्ट है बच्चों, टेन थीटा मतलब टेन थीटा प्लस का सीकेंड थीटा जो किसके बराबर होगा, 1 अपॉन सीकेंड थीटा माइनस का टेन थीटा। तो ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, 1 बाई टेन थीटा माइनस का, सॉरी 1 बाई सीकेंड थीटा माइनस का टेन थीटा। बहुत बढ़िया था, अरे चस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक प्यारा सा स्माइल बनाएंगे और अपने आज के लेक्चर को कहेंगे अलविदा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसा कहेंगे सर। हाँ बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। और ये प्यारा सा अपना गोलू मोलू सा बाबू बना लेते हैं, बच्चा बना लेते हैं। और आई होप सभी बच्चों ने आज के क्वेश्चंस को बहुत इंजॉय किया, और क्वेश्चंस आज के लेवल अब बहुत तगड़े थे। तो इस क्वेश्चन को दम लगा के और हार नहीं मानना है, नेवर गिव अप बच्चों, मैंने अभी बताया था
क्वेश्चन कैसा भी आए आपको पूरा कंसंट्रेशन लगाना है और मेरे पूरे कंसेप्ट याद रखने हैं। आपके सारे क्वेश्चन, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और एक एक क्वेश्चन आप ऐसे चुटकियों में लगाओगे बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए और खूब मौज मस्ती कीजिए। अपने आसपास का वातावरण बहुत अच्छा रखिए बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।